आसमान में काले बादल किसी दानव की तरह उमड़ रहे थे। बिजली की करकराहट से पूरा जंगल दहल रहा था। रानो चिड़िया अपने नन्हे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ घोंसले में सिमटी हुई थी। टुन्नू चिरा बाहर से सूखे पत्ते लाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रानो, बच्चों को संभालो, ये हवा बहुत तेज है, हमारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। जी, आप अंदर आ जाइए। कुकू बहुत डर रहा है। हे भगवान, ये कैसी प्रलय है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पास के पेड़ की टहनी टूट कर गिरी और रानो का तिनकों से बना छोटा सा आशियाना बिखर गया। चारों पक्षी भीगते हुए जमीन पर आ गिरे। भीगते और कांपते हुए रानो का परिवार आश्रय की तलाश में कालू कौवे के बड़े और पक्के घोंसले के पास पहुंचा। कालू और उसकी पत्नी गौरी अपनी बालकनी में बैठकर बारिश का मजा ले रही थी। कालू भाई, गौरी बहन, दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे, हमारा घर उजड़ गया है। अरे देखो कालू, भिखारी आए हैं। रानो, हमने तुमसे कितनी बार कहा था कि मिट्टी और तिनकों का घर मत बनाओ, पर तुम्हारी गरीबी तुम्हें तहीका नहीं छोड़ती। चलो चलो, यहाँ से आगे बढ़ो। मेरे मखमली बिस्तरों पर तुम्हारे कीचड़ वाले पैर नहीं पड़ने चाहिए। फटेहाल लोग हमारे यहाँ शोभा नहीं देते। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानो ने सिसकते हुए अपने बच्चों को पंखों में छुपाया और मिट्ठू तोते की आलीशान घर की ओर बढ़ी। मिट्ठू और उसकी पत्नी तोती वहाँ फल खा रहे थे। मिट्ठू भाई, बस आज की रात बच्चों को सिर छुपाने की जगह दे दो, कल हम अपना इंतजाम कर लेंगे। अरे भाई, हमारा घर बहुत छोटा है, हम खुद बड़ी मुश्किल से समा रहे हैं। तुम लोग कहीं और क्यों नहीं देखते? वैसे भी बारिश में सबको अपना अपना देखना पड़ता है। हाँ टुन्नू, बुरा मत मानना, पर तुम जैसे कमजोर पक्षियों की मदद करने लगे तो हम खुद सड़क पर आ जाएंगे। अपमान की घूंट पीकर रानो एक घने पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके अंदर दुख की जगह अब एक आग सुलग रही थी। टुन्नू जी, रोने से कुछ नहीं होगा। ये अमीर पक्षी कभी हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें खुद को साबित करना होगा। पर रानो, इस बारिश में हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो बह गया। वो देखिए, उस ढलान के पास बांस की कुछ सूखी लकड़ियाँ और पतली छड़ें पड़ी हैं। मैंने देखा है कि इंसान इनसे बड़े मजबूत घर बनाते हैं। माँ, क्या हम भी बांस का घर बनाएंगे? हाँ बेटा, हम ऐसा घर बनाएंगे जो इस तूफान का सीना चीरकर खड़ा रहे। अगले 2 दिनों तक रानो और टुन्नू ने दिन रात एक कर दिया। रानो ने बांस की खपच्चियों को बुनना शुरू किया। टुन्नू जी, आप इन बांसों को एक दूसरे में फंसाकर जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। कुकू, तुम छोटे छोटे रेशे लेकर आओ। देखिए माँ, मैं लंबी घास ले आया हूँ, इससे हम बांसों को बांध सकते हैं। मैं मिट्टी और गोंद ला रही हूँ ताकि दीवारों में दरार ना रहे। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरा और ताना मारा। अरे ओ रानो, ये क्या लकड़ियाँ बटोर रही हो? चिड़िया हो, इंजीनियर बनने की कोशिश मत करो। अगली बारिश में ये बांस तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। कालू भाई, अपनी हंसी बचाकर रखिए। जिस मेहनत से मैं ये घर बुन रही हूँ, उसे कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। कुछ ही दिनों में एक अद्भुत बांस का घर तैयार हो गया। वो दिखने में सुंदर और संरचना में बेहद मजबूत था। रानो ने उसे फूलों और लताओं से सजाया था। शाम को फिर से तेज हवाएं चलने लगी। पूरा जंगल हिल रहा था। कालू कौवे का घोंसला डगमगाने लगा और मिट्ठू तोते के घर की छत उड़ गई। लेकिन रानो का बांस का घर टस से मस नहीं हुआ। माँ देखो, हवा चल रही है, पर हमारा घर बिल्कुल शांत है। ये हमारी मेहनत और स्वाभिमान की नींव पर बना है बेटा। तभी कालू कौवा और मिट्ठू तोता भीगते हुए रानो के दरवाजे पर आए। इस बार उनके सिर झुके हुए थे। रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी हिम्मत ने हमें शर्मिंदा कर दिया। क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? हमारा सब कुछ तबाह हो गया। जरूर आइए, हम आप जैसे नहीं हैं। मेरा घर छोटा है पर दिल नहीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल की हालत खस्ता थी। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और बेघर पक्षी थे। रानो का बांस का घर अब पूरे जंगल के लिए कौतूहल का विषय बन गया था।
सुबह सुबह रानो अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। तभी कालू कौवा और मिट्ठू तोता अपने परिवारों के साथ वहां पहुंचे। रानो बहन, रात को जो तुमने हमें पनाह दी उसके लिए शुक्रिया, पर अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा पुराना घोंसला तो मिट्टी में मिल गया। सच तो ये है रानो, हमें समझ आ गया है कि सिर्फ दिखावे के बड़े घर काम नहीं आते। क्या तुम हमें भी ऐसा घर बनाना सिखा सकती हो? क्यों नहीं गौरी बहन, दुख में साथ देना ही तो पड़ोसियों का धर्म है। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था कि मैं अपनी ये कला सबको सिखाऊंगी, ताकि फिर कोई बच्चा बारिश में बेघर ना हो। रानो ने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी बरगद की जड़ के पास सभा बुलाई। वहाँ गौरैया, बुलबुल, कबूतर और यहाँ तक कि अहंकारी तोते भी जमा थे। साथियों, ध्यान से देखो, घर सब बुना जाता है। टुन्नू जी, जरा वो मजबूत बांस इधर लाइए। ये लीजिए रानो, मैंने जंगल के पूर्वी हिस्से से सबसे लचीले और मजबूत बांस छांटे हैं। पर रानो, हम तोते तो बस टहनियों पर रहना जानते हैं। क्या हमारी चोंच इन सख्त बांसों को मोड़ पाएगी? मिट्ठू भाई, ताकत चोंच में नहीं, तकनीक में है। देखिए कैसे इन बांसों को पतली लताओं से क्रिस क्रॉस तरीके से बांधना है। कुकू, तुम डेमो दिखाओ। अंकल, पहले एक सीधा बांस, फिर एक आरा। इससे एक मजबूत जाल बन जाता है जिसे तेज हवा भी नहीं फाड़ सकती। पूरा दिन रानो निर्देश देती रही। जो पक्षी पहले एक दूसरे से बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, आज कंधे से कंधा मिलाकर बाज ढो रहे थे। रानो, देखो मैंने ये कोना सही से बांधा है ना? बहुत बढ़िया गौरी बहन, बस इसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी और घास का लेप लगा दो तो ये पत्थर जैसा पक्का हो जाएगा। पापा देखिए, तोती चाची तो बहुत सुंदर नक्काशी कर रही है बांसों पर। ये सब रानो की बदौलत है। उसने हमें सिखाया कि मेहनत में कितनी खुशी है। हफ्तों की मेहनत के बाद जंगल का नजारा बदल गया था। अब पेड़ों पर केवल तिनकों के ढेर नहीं, बल्कि सुंदर और मजबूत बांस के बंगले लटके हुए थे। एक शाम जब ठंडी हवा चल रही थी, कालू कौवे ने अपने नए घर के उद्घाटन पर सबको दावत दी। आज मैं घोषणा करता हूँ कि रानो चिड़िया सिर्फ एक पक्षी नहीं, हमारे जंगल की वास्तुकार है। रानो, तुमने हमें सिर्फ घर बनाना नहीं सिखाया, बल्कि साथ मिलकर रहना सिखाया। कालू भाई, विपत्ति आती ही इसलिए है ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो सके। जब तक हम साथ हैं और हमारे पास मेहनत का हुनर है, कोई भी तूफान हमें बेघर नहीं कर सकता। और अब हमारा जंगल बांस वाला जंगल कहलाएगा। सभी पक्षी चहचहाने लगे। रानो ने आसमान की ओर देखा। बादल अब भी थे, लेकिन अब किसी की आंखों में डर नहीं था, क्योंकि अब सबके पास हुनर की छत थी।